हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिवीजन अपने यूपीटीजीटी के चारों ऑथर्स का। ठीक है, तो जितने चार राइटर हैं यूपीटीजीटी में, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी, और सबका रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सबका रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही फास्ट वे में। आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विलियम शेक्सपियर से। ठीक है, ये क्लास फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक ही क्लास में क्या होने वाला है, सारा रिवीजन होने वाला है जितने भी ऑथर हैं उन सब का। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉर्न विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। ठीक है, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में। और बैप्टाइज्ड कब किया गया था विलियम शेक्सपियर को, 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज्ड किया गया था। डाइड हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। कहाँ पे इनको दफनाया गया था, रेस्टिंग प्लेस क्या है, चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी क्या है, वो चर्च है जहाँ पे इनका रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि बरीड किया गया है इनको। ऑक्यूपेशन ये क्या है, प्ले राइट है और पोइट और एक्टर भी हैं। ठीक है, इन्होंने क्योंकि अपने ही बहुत सारे प्लेस में क्या किया है, एक्टिंग की है। ठीक है, एक्टिव ईयर इनकी कौन सी हैं, 1585 से 1613। एरा एलिजाबेथन और जोकोविन है। मूवमेंट इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट है इनके टाइम पे। चिल्ड्रन सुसाना हॉल, हैमनेट, शेक्सपियर, जूडिथ, क्विंसी इनके बच्चे हैं, और जिसमें हैमनेट की डेथ हो जाती है 11 ईयर की एज में किसी बीमारी की वजह से। पेरेंट्स जॉन शेक्सपियर फादर हैं इनके, मीरियाडन मदर हैं। ठीक है, वाइफ एनी हैथवे है। वाइफ कौन है, एनी हैथवे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की। लॉस्ट ईयर कौन से माने जाते हैं, 1585 से 1592 क्या है, लॉस्ट ईयर माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर की। फर्स्ट बायोग्राफर का नाम क्या है, निकोलस रॉ है। ठीक है, ग्लोब थिएटर कब बिल्ड हुआ था, 1599 में हुआ था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने रिटायर ले लिया था 1613 में, ग्लोब थिएटर में आग लगने से पहले। और ग्लोब थिएटर में आग कब लगी थी, जब हेनरी 8 का परफॉर्मेंस चल रहा था 29 जून 1614 को। ठीक है, नहीं 1613 को ही आग लगी थी, और 1614 को क्या कर लिया गया था, रिबिल्ट कर लिया गया था कौन सा, ग्लोब थिएटर। ठीक है, शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 की डेथ हो गई थी 52 की एज में, 23 अप्रैल 1616 को। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर्स प्ले वर परफॉर्म ओनली बाय द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। जो विलियम शेक्सपियर की प्ले हैं वो कहाँ परफॉर्म हुए हैं, जो द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में परफॉर्म हुए हैं। बाद में क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी डेथ हो जाती है 1603 में। फिर जेम्स फर्स्ट आते हैं, तो वो इस थिएटर का नाम चेंज करके क्या रख देते हैं, द किंग्स मैन रख देते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के टॉम पे क्या है, एक एपिटाफ है। ठीक है, तो वो एपिटाफ कौन सा है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सी फोबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड विद द मैन दैट स्पेयर्स दी स्टोन एंड कस्ट विद दैट मूव्स माई बोन्स। इसका सादा मीन्स ये है कि जो गॉड हैं उनके अच्छे बेटे, तो मैं जीसस की कसम है, जो भी मेरी कब्र को इस इरादे से खोदने की कोशिश करे कि वो उसको और अच्छा बनाएगा, तो वो क्या करें, गॉड उसे ब्लेस्ड करें। लेकिन जो भी मेरी जो कब्र है उसे इस मकसद से वो इस मकसद से खोदेगा कि वो उसे हटा देगा, नष्ट कर देगा, बिगाड़ देगा इधर से उधर, तो वो जो गॉड है वो क्या करें, उसे कष्ट करें। ये एपिटाफ है जो विलियम शेक्सपियर के टॉम पे लिखा हुआ है, और विलियम शेक्सपियर ने खुद ही इसको लिखा था। पोइम वीनस एंड एलोनिस 1593 में आई थी विलियम शेक्सपियर की पोएम। द रेप ऑफ लूकस 1593 में आई थी। ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, और ये 7 लाइन यानी कि राइम रॉयल में लिखी गई है। उन्होंने ये पोएम डेडिकेट की है हेनरी रसले को, जो अर्ल ऑफ साम्पटन थे। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस है ओविड मेटाफर्स हैं। सोनेट इनके सोनेट पब्लिश हुए थे 1609 में। कब हुए थे, जो पेमेंट 54 सोनेट है इनके। ठीक है, पब्लिश हुए थे 1609 में। जो द फेयर यूथ हैं मिस्टर WH उनको डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, थॉमस थॉर्प ने इनको पब्लिश कराया था।
नेक्स्ट है रिवीजन जॉन मिल्टन का। ठीक है, जॉन मिल्टन के बारे में जल्दी से फटाफट से क्या कर लेते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो बर्थ जॉन मिल्टन का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को क्या हुआ था? जॉन मिल्टन साहब का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में, वेयर स्थित लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, डाइट कब हुआ था? 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हो गई थी, वन हिल लंदन इंग्लैंड में। पेरेंट्स जॉन मिल्टन ही थे इनके। ठीक है, जो कि स्ट्रेंजर थे। मदर सारा जेफरी हैं, मदर का नाम सारा जेफरी है। एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल से हुई है इनकी स्टार्टिंग की, लंदन से। और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से कहाँ क्या हुई थी इनकी ग्रेजुएशन वगैरह हुई है। इनका निकनेम वहीं पे कॉलेज में क्या पढ़ाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट पढ़ाता, क्योंकि इनका जो नाक नक्शा है चेहरे का वो कैसा है? लेडी की तरह है, दिखता था। स्पाउस इनकी जो वाइफ है, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। जो सबसे पहली वाइफ थी मेरी पोवेल, उनकी शादी हुई थी 1642 में। ठीक है, जो कि 10 साल तक साथ रहीं। इसके बाद 1642 में इनकी डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। इनके रिलेशनशिप इनसे अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनसे डिवोर्स वगैरह लेना चाहते थे ना, डाइवोर्स ट्रैक्ट वगैरह भी लिखे थे। ठीक है, जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गई थी 1652 को ही, 44 की एज में। जिस ईयर इनकी वाइफ की डेथ हुई थी उसी ईयर इनकी क्या हुई थी? इनकी जो आंखें हैं वो भी चली गई थी। ठीक है, यानी ब्लाइंड हो गए थे। सेकंड शादी करते हैं ये कैथरीन वुडकॉक से 1656 को ये शादी करते हैं सेकंड, और उनकी भी डेथ हो जाती है 2 साल बाद 1658 को। ठीक है, एलिजाबेथ मेंसुर इनकी थर्ड वाइफ हैं। ठीक है, ये 1663 को ये क्या करते हैं? मैरिज करते हैं एलिजाबेथ मेंसुर से, जो कि इनसे उम्र में बहुत छोटी थी। ठीक है, ये लाइफ टाइम रहती हैं, और विलियम जॉन मिल्टन वो पहले ही चले जाते हैं। ट्यूटर कौन कौन थे? थॉमस यंग इनके फर्स्ट ट्यूटर थे, और विलियम चैपल इनके फर्स्ट ट्यूटर कैम्ब्रिज में थे। ठीक है, फ्रेंड कौन कौन थे जॉन मिल्टन के? एडवर्ड किंग इनकी फ्रेंड थे, जिनके बारे में इन्होंने लाइसिदास पास्टोरोलॉजी लिखी है 1637 की, जिनकी डेथ हो गई थी आयरस सी में डूब के। ठीक है, चार्ल्स ड्यूरटी इनके फ्रेंड थे। ठीक है, इन्होंने उनके बारे में इपिथामियम डेमोसिस लिखा है 1638 में, जो कि यार एक एलर्जी है। ठीक है, हेनरी लोज भी इनके फ्रेंड थे, जिसके साथ इन्होंने साथ कोलोब्रेशन किया इन्होंने मास्क में। ठीक है, जो कि क्यूमर से 1634 को आया था। एंड्रू मार्वेल भी इनके फ्रेंड ने, असिस्टेंट ने मिल्टन की, जिन्होंने हेल्प की थी पैराडाइज लॉस्ट लिखने में। एडवर्ड फिलिप एंड जॉन फिलिप मिल्टन के नेफ्यू हैं, जो कि बायोग्राफर हैं। द प्यूरिटन एज 1625 से 1660 तक रहती है। ठीक है, जिसको हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, 1625 से 1660 को। कैविलियर सिविल वार कब हुआ था? 1642 से 1651 तक चला था सिविल वार। मेटाफिजिकल पोइट्स, जो मेटाफिजिकल पोइट्स है वो टर्म कॉइन की थी सैमुअल जॉनसन ने, जो कि 18th सेंचुरी के पोइट हैं, और जो मेटाफिजिकल पोइट हैं वो क्या हैं? 17th सेंचुरी के पोइट हैं। ठीक है, 17th सेंचुरी के पोइट हैं, इनको बताया था इसमें सैमुअल जॉनसन ने। कौन कौन है? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, अब्राहम कॉले, रिचर्ड क्रेसी और हेनरी बेगम कौन है? मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। ठीक है, ये सब किसके टाइम पीरियड में थे? जॉन मिल्टन के टाइम पीरियड में थे, इसलिए इनको भी पढ़ रहे हैं। और प्यूरिटन जॉन मिल्टन थे, प्यूरिटन और जॉन बनियान थे। ठीक है, क्रॉमवेल्स कॉमनवेल्थ 1649 से 1660 तक। कॉमनवेल्थ रहती है 1649 से 1660 तक। कैविलियर पोइट्स आते हैं इसी एज में, जो कैविलियर पोइट्स हैं वो भी 17th सेंचुरी में आते हैं, जो कि रॉयलिस्ट के सपोर्टर थे। वो कौन कौन थे? रॉबर्ट हैरिंग, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग और थॉमस कैरियो। ये कौन है? कैविलियर पोइट्स हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्लेजर, लव एंड लॉयल्टी। ये क्या करते थे? फोकस करते थे किस पे? प्लेजर पर और लॉयल्टी पर, लव और लॉयल्टी पर। और ये कार्पे डियम की थीम पर भी क्या करते थे? बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी।
जो कार्पे डियम है वो उसमें उसका मतलब क्या है, जो लाइफ और ब्यूटी है उसको एंजॉय करो, हर दिन एंजॉय करो, ये था उसका मीन्स। लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या है, पोएम है। लंदन 1802 जो लिखी है उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दाई सोल वाई लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को ट्रिब्यूट करते हुए, ठीक है। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट, सम क्रॉमवेल गिल्टनेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। ये थॉमस ग्रे ने जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है। विलियम ब्लैक ने भी जॉन मिल्टन के बारे में कुछ लिखा है। विलियम ब्लैक ने लिखा है मिल्टन एज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। विलियम ब्लैक कहते हैं कि जो मिल्टन है बिना जाने कि वो किसकी तरफदारी कर गए हैं, डेविल्स की पार्टी की तरफ हो गए हैं, इनकी शैतानों की तरफ हो गए हैं जॉन मिल्टन, बिना एहसास हुए उन्हें। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनियम, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये लिखा है टेनिसन ने। किसने लिखा है, लॉर्ड टेनिसन ने जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया किसका रिवीजन, जॉन मिल्टन का, ठीक है। बायोग्राफी है, डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। और अब आ जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी भी जल्दी से फटाफट से कवर कर लेते हैं। द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द रोमांटिक एज। विलियम वर्ड्सवर्थ की एज को क्या बोलते हैं, द रोमांटिक एज बोलते हैं, जो 1798 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जिस ईयर जो लिरिकल बैलेड है वो पब्लिश होते हैं वर्ड्सवर्थ के, उसी ईयर से रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। द रोमांटिक पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 जनरेशन ऑफ पोइट्स। जो रोमांटिक पीरियड है वो किसमें, 2 जनरेशन पोइट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन की जो पोइट हैं वो कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.सी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट शाउती हैं। ये कौन है, फर्स्ट जनरेशन के पोइट हैं। सेकंड जनरेशन के पोइट कौन हैं, लॉर्ड बायरन, पी.वी. शेले और जॉन कीट्स। ये यंगर पोइट्स बोले जाते हैं, ठीक है। इनको ओल्ड पोइट्स बोला जाता है, इनको यंगर पोइट्स बोला जाता है। सेकंड जनरेशन के पोइट को लॉर्ड बायरन, पी.वी. शेले और जॉन कीट्स, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 परमाउथ, इंग्लैंड, कम्बरलैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में, लेक डिस्ट्रिक्ट के पास में। इनके पेरेंट्स जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है, और मदर एनी कुक्सन हैं। एजुकेशन हुई थी इनकी हॉक्सर ग्रामर स्कूल से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से, ठीक है। इनकी शादी हुई थी 4 अक्टूबर 1802 को मैरी हचिंसन से, जो कि इनकी स्कूल मेट थी, ठीक है। सिस्टर का नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ है। रिलेशनशिप विद एनिट बोलेन से इनका क्या था, लव अफेयर था, जिनसे इनकी एक डॉटर भी होती है कैरोलिन। ये कहाँ की थी, फ्रांस की थी, ठीक है। जो कैरोलिन के ऊपर इन्होंने एक पोएम भी लिखी है, इट इज़ ब्यूटीज इवनिंग काम एंड फ्री, ठीक है। ये इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको डेडिकेट करते हुए लिखी है, अपनी बेटी कैरोलिन को। विलियम वर्ड्सवर्थ को किस किस नाम से बनाया जाता है, नेचर पोइट, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हार्बिंगर ऑफ नेचर और वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। लेग पोइट्स कौन कौन से हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट शाउते को क्या बुलाता है, लेग पोइट्स बोला जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितने 523 सोनेट्स लिखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, ही इज़ मूडी एंड वॉयलेंट टेम्पर के थे, ठीक है। इनके टीचर कौन है, विलियम टेलर और माइकल ब्यूटी इनके टीचर हैं। पोल ल्यूरिट कब बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ, 1853 से 1853 तक, अरे यार पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है, 1843 से 1850 तक ये पोल ल्यूरिट रहते हैं, कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 1843 से 1850 तक, ठीक है। रॉबर्ट शाउते 1813 से 1843 तक रहते हैं, वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक रहते हैं, ठीक है। और टेनिसन 1850 से 1892 तक रहते हैं, ठीक है।
डेथ कब हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की? 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी 80 ईयर की एज में। जो पिलुएसी नामक बीमारी है उसकी वजह से हुई थी। इनको बरीड किया गया था सेंट ऑस्वाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। 4 एडिशन आए थे लिरिका बैलेट के। फर्स्ट आया था 1798 को, ठीक है, कॉलेज प्लस वर्ड्सवर्थ के साथ आया था। इनकी वर्ड्सवर्थ कॉलेज दोनों का था, जिसमें 4 पोएम कॉलेज की और बाकी की 19 वर्ड्सवर्थ की थी, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 1798 को आया था। सेकंड एडिशन 1800 को आया था, जिसमें प्रीफिस ऐड किया था लिरिका बैलेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। थर्ड एडिशन आया था 1802 को और फोर्थ आया था 1805 को, ठीक है। इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। 1791 को क्या हुआ था? ये फ्रांस को ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 5 मई 1789 को 1799 तक रहता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1793 को पब्लिश हुए थे इनकी पोइट्री कलेक्शन। कौन से पोइट्री कलेक्शन 1793 को पब्लिश हुए थे? एन इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। अगस्त 1795 को क्या हुआ था? ये सैमुअल टेलर कॉलेज से मिले थे पहली बार। 1803 को स्कॉटलैंड में सर वॉल्टर स्कॉट, स्कॉटलैंड में ये मिले थे सर वॉल्टर स्कॉट को विलियम वर्ड्सवर्थ 1803 में। बिटवीन 1795 टू 1797 में क्या हुआ था? इन्होंने एक वर्स प्ले लिखा था द बॉर्डर, ठीक है। तब किसका शासन चल रहा था? हेनरी थर्ड का शासन चल रहा था। नेक्स्ट है 1798, सबसे इम्पोर्टेंट डेट। 1798 को लिरिका बैलेट पब्लिश हुए थे। 23 पोएम हैं उनके साथ, 4 पोएम्स कॉलेज और 19 वर्ड्सवर्थ की थी। लिरिका बैलेट ओपन विद कॉलेज द राइम ऑफ द एशियन मेरिनर एंड एंड्स विद वर्ड्सवर्थ रिटर्न अवे। लिरिका बैलेट स्टार्ट होती है कॉलेज की राइम ऑफ द एशियन मैरिनर से और एंड होती है वर्ड्सवर्थ के रिटर्न अवे से, ठीक है। 1802 को क्या होता है? वर्ड्सवर्थ डोरोथी ट्रेवल टू फ्रांस। 1802 को जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं वो कहाँ की ट्रेवल करते हैं? फ्रांस की ट्रेवल करते हैं और वहाँ पे वो अपनी बेटी कैरोलिन से मिलते हैं और वहाँ से फ्रांस से लौटने के बाद ये मेरी चिंगसन से 1802 में ही शादी कर लेते हैं, ठीक है। 1805 में इनकी पोएम टू कॉलेज फिनिश हो गई थी, ठीक है। 1813 को क्या करते हैं? ये मूव करते हैं रॉयल माउंट को, जहाँ पे 50 ईयर अपने बिताते हैं, ठीक है। 1814 को द एक्सकर्सन की बुक आई, इनकी बुक है एक्सकर्सन, वो आई थी जो कि जिसमें 9 बुक थी। जो एक्सकर्सन वर्क लिखा है उसमें 9 बुक थी, ठीक है। ये पूछी जाती हैं। 1850 में क्या हुआ था? जो प्रिल्यूड है गोड्स ऑफ ए पोएट्स माइंड, वो पब्लिश हुआ था। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिल्यूड, जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जो कि इनकी डेथ के बाद पास्थोमसली पब्लिश करवाया था इनकी वाइफ मेरी हचिंसन ने। द प्रिल्यूड में कितनी बुक हैं? 14 बुक हैं, जो 1799 को स्टार्ट हुआ था और 1805 को फिनिश हो गया था, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ था? इनकी डेथ के बाद 1850 में, ठीक है। 14 बुक्स हैं इसमें, 14 बुक्स हैं, 7863 लाइन है, 7863 लाइन्स हैं इसमें। और ये क्या है? जो रिक्लूस इनका बहुत बड़ा सा वर्क लिखने वाले थे, ये द रिक्लूस, उसकी एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जो रिक्लूस ही लिखने वाले थे उसका इंट्रोडक्शन है क्या? प्रिल्यूड, ठीक है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में इनकी कुछ पोएम्स हैं। कौन सी हैं? द लीच गैदरर, रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इसे। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, डैफोडिल भी बोलते हैं इसे। माई हार्ट लिव्स अप, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रिवर, लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच फेदर्स, ईयर अनविजिटेड, एलिजिक स्टैंजा, वेलस्टन ब्रिज, 3 सितंबर 1802। ये सब पोइम किस में है? इनकी पोइम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में है, ठीक है। सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम, 1798 में
से 1801 में लिखी गई थी। इसमें 5 पोएम्स हैं लूसी सीरीज़ में। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन, द 3 years सी ग्रो एंड सन, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये 5 पोएम लूसी सीरीज में आती हैं, ठीक है। सोनेट, एक्लेस्टिकल स्केचेस, लंदन 1802 मिल्टन, द वर्ड इज़ टू मच फेदर्स। ये क्या है, इनकी सोनेट्स हैं। 1815 में इन्होंने क्या एक बार लिखा है लोरोमिया, ठीक है। 1819 में द वैगनर आया था इनका वर्क। फेमस लाइन्स हैं, ठीक है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीव्स अप की लाइन्स हैं। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ऑफ द ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है पोइट्री की डेफिनेशन। स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको बोला गया है, ओ टू ड्यूटी को बोला गया है। मोरल इनक पी.बी. शैले ने बोला है किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए गैंट ऑफ पोइट्री, ये किसने बोला है, जेसी रैनसम ने बोला है। लॉस्ट लीडर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है। इगोस्टी सबलाइम जॉन कीट्स ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओके, तो ये हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ भी फिनिश हो गए। अब हम करने वाले हैं बायोग्राफी जॉन गाल्सवर्दी को। अब जॉन गाल्सवर्दी को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था जॉन गाल्सवर्दी का 14 अगस्त 1867 को, ठीक है। 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था जॉन गाल्सवर्दी का, ठीक है। इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 को 65 ईयर की एज में, हेम्पस्टेड, लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। 1933 में क्या हुई थी, इनकी डेथ हो गई थी। 1932 को इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इनके पेरेंट्स कौन हैं, जॉन गाल्सवर्दी इनके फादर हैं, मदर बेलेंचे वैली नाम है इनकी मदर का। एजुकेशन हॉरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हुई थी। स्पाउस एरा नेमेसिस इनकी वाइफ हैं, ठीक है। एरा नेमेसिस पियर्सन कूपर इनका पूरा नाम है, ठीक है। ऑक्यूपेशन 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट, नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट हैं। ऑनर 1921 को क्या होता है, ये चुने जाते हैं पेन क्लब के प्रेसिडेंट, ठीक है। 1921 को फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब के, ठीक है। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि मिलती है इनको। 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है इंग्लिश लिटरेचर में जॉन गाल्सवर्दी को, ठीक है। 1913 में ये क्या करते हैं, एक जो स्लेटर हाउस होता है एनिमल्स के लिए का फूड के लिए, वहाँ पे ये विजिट करते हैं, वहाँ इसका विरोध करते हैं, किसका, जो स्लाउटर का अनह्यूमन क्या होता है, स्लाउटर होता है, उसका विरोध करते हैं कि इस तरह से उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, उन्हें अलग तरीके से मारना चाहिए। ये जॉन गाल्सवर्दी 1913 में करते हैं। एक जो स्लाउटर हाउस है एनिमल के फूड के लिए, वहाँ पे एक घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। ही रिफ्यूज़ नाइटहुड for 1917 from Prime Minister David George on principle, saying that writing was itself honorable. ये रिफ्यूज़ कर देते हैं नाइटहुड उपाधि को 1917 में जो मिलती है, जो डेविड जॉर्ज देते हैं, ये कह के कि जो राइटिंग है वो खुद ही एक खुद में क्या है, एक रिवार्ड है। मेजर वर्क देख लेते हैं फटाफट से। जॉन गाल्सवर्दी के अर्ली वर्क जो लिखे जाते हैं इनके, वो इनके जो सिनोनियम हैं जॉन्स एंड जॉन, उसके नाम से लिखे जाते हैं। 1897 फ्रॉम द फोर विंड्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है ये, फॉर द फोर विंड्स 1897 में आता है। 1901 में आता है इनका वर्क ए मैन ऑफ डेवन। 1901 में ए नाइट, ये एक भी नोवेल है। 1901 में आता है इनका एक बार साइलेंस, ये भी एक फिक्सन है। 1901 में आता है सेल्वेशन ऑफ फोरसाइट, ये भी एक नोवेल है, ठीक है। इनके जो नोवेल है 1898 में जोसेलिन आता है, जो कि एक इनका नोवेलिट है, ठीक है। 1900 में बिलारूबियन आता है। 1909 में द आइलैंड फेल्सी आता है, जो इन्हें इनके खुद के नाम से लिखते हैं, ये बाय हिज ओन नेम जॉन गाल्सवर्दी के नाम से लिखते हैं।
1906 से इनके स्टार्ट होते हैं वर्क, और ये 1906 से ही क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। 1906 में मैन ऑफ प्रॉपर्टी आता है। 1907 में द कंट्री हाउस, ये सब नोवेल हैं इनके। 1909 में फ्रेटर्निटी, 1911 में द पैट्रियन, 1913 में द डार्क फ्लावर। इनका जो डार्क फ्लावर है वो उसे लव नोवेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फ्रीलांस 1915 में, 1917 में बियॉन्ड, 1919 में द सेंट प्रोग्रेस, 1920 में द चांसरी, 1921 में टू लेट, 1922 में इनका आता है द फोरसाइट सागा, ठीक है, इनका मास्टरपीस। 1926 में वाइट मंकी, 1925 में द शो, 1927 में द साइलेंट वूइंग इनका वर्क आता है, ठीक है। अब प्ले देख लेते हैं। जॉन गार्सवर्दी के प्ले 1906 से वो बहुत फेमस होते हैं। द सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले है, 1906 में आता है। 1907 में आता है द कंट्री हाउस, 1907 में आता है द जॉय, 1909 में इनका भी ये भी फेमस प्ले है। स्ट्राइक जो 1909 में आता है, ये बहुत फेमस प्ले है इनका। 1910 में आता है जस्टिस, ये भी फेमस है। 1911 में द लिटिल ड्रीम, 1912 में द पीजन, 1912 में द एल्डर्स सन, 1913 में फ्यूजिटिव, 1914 में द मूव, 1915 में ए बिट ऑफ लव, 1920 में फाउंडेशन, 1920 में द स्किन गेम, 1922 में इनका एक प्ले और आता है लॉयल्टी, ठीक है, वो इसमें नहीं लिख पाए, लॉयल्टी भी इनका प्ले है, वो भी फेमस प्ले है, ठीक है। 6 शॉर्ट स्टोरी 1 एक्ट प्ले, 6 शॉर्ट स्टोरी इनकी जो कि 1 एक्ट प्ले हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हेल मार्क्ड, सैटेरिकल, डिफीट, द सन, ए सीन, पंच एंड गो, ये क्या है इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। 1922 में विंडो, 1922 में फैमिली मैन, 1922 में लॉयल्टी, ये है तो लॉयल्टी। 1924 में द फॉरेस्ट, 1926 में एस्केप, 1929 में एग्जाइल, 1929 में द रूफ, 1935 में द विंटर गार्डन आता है इनका। पोइम्स कौन सी हैं इनकी? 1912 में मूड सॉन्ग्स एंड डैगर्स, 1921 में द वेल्स ऑफ पीस, 1926 में बर्ड्स ओल्ड एंड न्यू, 1932 में 40 पोएम्स, 1934 में कलेक्टेड पोएम, पास टोरियन, एरेट्री, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड टू फ्री मैन, एन एंग्री यंग मैन कॉल्ड बिकेट, इनके ऐसे हैं कुछ। 1912 में क्वालिटी आता है इनका, 1912 में द इन ऑफ ट्रंक्वालिटी, 1912 में एड्रेस इन अमेरिका, 1930 में टू ऐसे ऑन कॉन्कर्ड आता है इनका। बिलारुमिन 1900, ए सेमेंट्री, फ्रेटर्निटी, बियॉन्ड, सेंट प्रोग्रेस, ये इनके ऐसे हैं। 5 टेल्स देख लेते हैं विलियम जॉन गार्सवर्दी की। 5 टेल्स हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट, ए स्टोइक, ए एप्पल ट्री, ठीक है, ये इनकी 5 टेल्स हैं। द ज्यूरीमैन, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ठीक है। ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।